और तो हो ही रहे। हाँ वो तो है। 40 मिनट पकड़ो आप, दो दो सब्जेक्ट के 80 मिनट्स हो गए सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का फिर से 40 मिनट, 80 + 40 वो बराबर 120 मिनट्स हो रहा है। अरे एक संडे, हफ्ते में एक संडे 2 घंटा अगर आप हफ्ता भर पढ़ाया हुआ टेस्ट में लिखेंगे सिंसियरली, तो इतना अच्छा प्रिपरेशन होगा। और महीने में एक सब्जेक्ट का एक ही डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। आप देख पा रहे कि फिजिक्स और बायोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव पहले संडे को ही हो रहा है, बाद में केमिस्ट्री और मैथ का डिस्क्रिप्टिव दूसरे संडे को ही हो रहा है, बाद में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव महीने में एक ही बार हो रहा है, पहले और दूसरे संडे को। तो इसका मतलब पिछले महीने में जो भी सब कुछ पढ़ाया गया वो सारा उस डिस्क्रिप्टिव में आएगा, ऐसे। चलो ठीक है, ये सब कुछ डिस्कशन हमने लिया था। अरे हाँ, ग्राफिकल मेथड में कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। वो I कौन? can't solve fifth question. हु इज टेलिंग दिस? सर पॉइंट अगर y एक्सिस पे आए सर दोनों भी, तो सर कैसे ड्रॉ करने का? पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे आ गए मतलब आप मतलब एग्जांपल सर बताओ। x कोऑर्डिनेट, सर x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5, देन कैसे ड्रॉ करने का? अरे 0,5 मतलब वाई एक्सिस का ये 5 पॉइंट, यहाँ पे आएगा वो पॉइंट 0,5। बट सर वो लाइन दिखेगी नहीं ना। अरे लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें टोटल 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। अभी इसने, कौन है ये जिसने चैट में लिखा, बेचारे उत्कर्ष ने उस क्वेश्चन का पूरा वाट लगा दिया, तो उसका मैं थोड़ा सीधा वाट लगा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था x + y = 6। क्विकली मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला इक्वेशन है x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। तो इसमें हम चार चार पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। वी फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड देन राइट डाउन दोस 4 पॉइंट्स। ठीक है, x y x, y। कोई तो एक जन बोला कि सर मुझे पता नहीं कैसे ड्रॉ करना है। कौन है वो? Who was that? आप अगर absent हो बेटा तो मुझे व्हाट्सएप करो, मुझसे रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो एंड लिसन टू ऑल दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद आपको कोई डाउट सर नहीं आएगा। हाँ, मैंने आपको ना 6:30 बजे होमवर्क भेजा। चलेगा चलेगा। जो थोड़ा लेट भेजते हो तो आपका नाम भी चैट बॉक्स में लेट चला जाएगा। ठीक है, x + y = 6। तो समझो मैंने x का वैल्यू 1 रखा, तो y का वैल्यू पहले 0 लेते हैं। 0 6 आएगा, तो 0,6 पहला पॉइंट। y को 0 रखा तो x 6 आएगा, तो 6,0 दूसरा पॉइंट। x का वैल्यू मैंने अगर 1 रखा तो y का वैल्यू 5 आएगा, और 1,5। और x का वैल्यू मैंने 2 रखा तो y का वैल्यू 4 आएगा, 2,4। ये 4 पॉइंट आ गए। उसके बाद जब ओरली सॉल्व होता है तो ये रफ वर्क लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बुक में तो उन्होंने वो नहीं भी दिया था। बाद में x - y = 4 चाहिए। तो x का वैल्यू 0 अगर रखा तो y का वैल्यू -4 आता है, y 0 रखा तो x का वैल्यू +4 आता है। तो 0, -4, 4, 0। बाद में x का वैल्यू हमने y का वैल्यू समझो 2 रखा, y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू 6 आएगा। जो भी 4 पॉइंट अब हम प्लॉट कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं। उसके बाद समझो मैंने y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखा, तो 4 - 2 2, y -2 आएगा, 2, -2। ये कैलकुलेशन करो एक कोई भी वैल्यू डाल के, और सबके कोएफिशिएंट 1 ही है तो आप डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू डालो, इंटीजर वैल्यू आंसर मिल जाएंगे।
अभी हमारे उत्कर्ष को एक दिक्कत गया कि उसके ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल आ गए। तो ये पैरेलल नहीं आते बेटा, आपने पॉइंट्स गलत प्लॉट किए थे। तो मैंने उसने जो पॉइंट्स लिए थे वो आपने, आपका ग्राफ गलत हो गया। ठीक है, सो उसका जो ग्राफ है प्लॉट करते वक्त आपके पॉइंट्स करेक्ट थे, ये जो यहाँ तक आपने जो टेबल बनाया ये करेक्ट है आपका, बट योर ग्राफ इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपको ग्राफ में प्लॉट करना सीखना चाहिए। पहले 9th स्टैंडर्ड में से आपको पढ़ाया गया होगा हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स 0,6। तो 0,6 मतलब वो वाई एक्सिस पे रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ 6 रहेगा, 0,6 ये एक पॉइंट। बाद में 6,0, तो 6,0 मतलब ये रहेगा एक्स एक्सिस पे, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 वो वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है। 1,5 आपने 1,5 गलत किया था प्लॉट। 1 मतलब एक्स एक्सिस का 1 ये, और ये 5 वाई एक्सिस का, और ये दोनों जो एक दूसरे को यहाँ मिलते हैं, तो दिस इज 1,5। बाद में 2,4, 2,4 ये पॉइंट है, एक्स का 2 और वाई का 4 जहाँ मिलते हैं, और ये चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। अभी मैं हाथ से ही ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए लाइन थोड़ा टेढ़ा आएगा, प्लीज टॉलरेट। आप रूलर स्केल यूज करो। तो ये हुआ पहला लाइन, इसका इक्वेशन लिख देने का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा लाइन, ये 4 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम, 0, -4, 0, -4 मतलब y एक्सिस पे आएगा ये। देन 4,0 x एक्सिस पे आएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट 6,2 यहाँ पे आएगा, और 2, -2 x का 2 और y का -2, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे, x का 2 और y का -2, ऐसे 2, -2 ये चारों पॉइंट ज्वाइन कर दो। तो देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, मोस्टली ये यहाँ पे 5,1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। वो मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा है इसलिए, और यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक आखिरी का लाइन लिखना भूल गए। वो ऐसा है कि फ्रॉम द ग्राफ solution of linear equations x plus y equal to 6 and x minus y equal to 4 is solution is x comma y 5,1। ये एक लाइन लिखो सब लोग आखिरी में, यहाँ वाइट पेज पे, मतलब अपने लाइनिंग वाले पेज पे। ठीक है, ये आखिरी का लाइन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आया वो हमें लिखना जरूरी है। समझ में आया क्या उत्कर्ष? आपका गलत क्या हुआ पता है क्या? आपको पॉइंट्स प्लॉट करना ही समझ में नहीं आया। मैंने जब देखा आपको 1,5 पॉइंट मुझे दिखाई नहीं दिया, आपने पता नहीं उसको 5,1 पॉइंट प्लॉट किया क्या। सो यू शुड लर्न प्लॉटिंग द पॉइंट्स। पहला वाला रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। चलो ठीक है, ये था ग्राफिकल मेथड। किसी को कोई डाउट है अभी? No, sir. No, sir. No doubts? Okay. Now let us move to little bit difficult part of this chapter. अभी अगला दो प्रैक्टिस सेट बचे हैं अभी, एक वर्ड प्रॉब्लम वाला और एक रिड्यूसिबल इक्वेशन वाला। So now today we will discuss equations reducible to the linear equations in two variable. Practice set 1.4. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Okay, अभी ब्रेक नहीं होगा, डोंट वरी। Okay,
सबसे पहला पॉइंट हमारा इस चैप्टर में था मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। उसमें हमने पहला मेथड देखा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा देखा एलिमिनेशन, तीसरा देखा क्रैमर्स रूल, और चौथा कल हमने कंप्लीट किया ग्राफिकल मेथड। अभी दूसरा वाला पार्ट है इक्वेशंस, ये हेडिंग डाल दो अभी। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। Equations reducible to pair of linear equation in 2 variables। बिल्कुल सिंपल पार्ट है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। आपको अगर एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आता है तो समझ लो कि ये आपको समझ में आ गया। बस पहला और आखिरी का स्टेप एक्स्ट्रा रहता है इसमें। नाउ एक्टिविटी दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है। सो यू कैन सी कि अगर मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे 4x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x और y दोनों वेरिएबल न्यूमरेटर में रहने चाहिए। ओके 4x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 ऐसे वाले। लेकिन यहाँ इन सारे इक्वेशन में x और y डिनोमिनेटर में है। यहाँ अपॉन x अपॉन y अपॉन x माइनस 1 y माइनस 2। सो ऑल दिस, इन सब में 2 वेरिएबल्स तो है लेकिन सारे के सारे नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर कब बोलेंगे? जब वेरिएबल x और y का पावर 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे x का पावर -1 है, उसको x को न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट कर दिया हमने तो 3 इंटू एक्स रेस टू -1 -4 इंटू वाई रेस टू -1 इक्वल टू 8 ऐसे आ रहा है। मतलब ये ऐसे वाले इक्वेशन है जो आपको ये 4-5 दिखाई दे रहे 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन कि ये डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं है। दे आर नॉट लीनियर। वेरिएबल 2 ही है x और y, लेकिन वो लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब ऐसा न्यूमरेटर में रहने चाहिए और x और y का पावर 1 1 रहना चाहिए। तो फिर ऐसे वाले कोई इक्वेशंस अगर हमें बताया गया कि सॉल्व, इनको सॉल्व करना है, देन वी कैन नॉट सॉल्व देम डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 4/x है तो यहाँ 4 इंटू 1 रहता है, इंटू 1 तो हमेशा रहता है। तो 4 को मैंने साइड में लिया और इस टर्म को लिखा मैंने 4 इंटू 1/x प्लस इसको लिखा 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7। दूसरे इक्वेशन को लिखा 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। अभी दोनों इक्वेशन में 1/x है, 1/y 1/y है। हम क्या करेंगे, 1/x के जगह एक तीसरा वेरिएबल जो भी आपको आसान लगता है, जनरली हम यम और यन लेते हैं, 1/x के जगह यम डालेंगे और 1/y के जगह दोनों जगह यन डालेंगे। तो अभी ये जो दोनों इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। अभी इनको सॉल्व किया समझो और यम और यन का वैल्यू हमें मिल गया। हमें यम एन का वैल्यू नहीं चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स वाई में था तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। तो यम का वैल्यू था 1/x, तो यम इक्वल टू 1/x, एम का वैल्यू यहाँ 3 डाल दो, एक्स को शिफ्ट करो तो एक्स का वैल्यू 1/3 आएगा और वाई का वैल्यू 1/-1 आएगा। इसको बोलते हैं हम रीसब्स्टिट्यूशन। मतलब जो यम का वैल्यू था वो यहाँ डालो और वहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पहला एक स्टेप बढ़ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो एक्स और वाई के फॉर्मेट में लीनियर ना बनाने वाले जो टर्म्स है उनके जगह हम ऐसे 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए टाइटल क्या दिया गया, टाइटल है इसका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस करना मतलब उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूसिबल मतलब कन्वर्टिबल, त्याचं रूपांतरण आपण लिनियर इक्वेशन मध्ये करू शकतो।
कसं करू शकू, सबस्टिट्यूशन करून. सो 1/x के जगह हमने यहाँ m सब्स्टिट्यूट किया और 1/y के जगह n सब्स्टिट्यूट किया. So by substitution we have converted it into linear equation in two variable. फिर इनको सॉल्व करना तो आसान है, m और n मिल जाएगा और यहाँ डाल दो, वहां से xy भी मिल जाएगा. तो पहला एक स्टेप सब्स्टिट्यूशन करना m और n, और उसके बाद रीसब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना. ये 2 स्टेप बढ़ गए यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे हियर इन दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व 1, इसमें आप ऑब्जर्व कर Sir, your सकते हैं voice कि is breaking. Yes, sir. your voice is much. आप अच्छे रेंज में बैठो बेटा, यहाँ फुल रेंज है. आपके साइड में बहुत एयर ब्लो हो रहा है क्या? विंड इज ब्लोइंग. Sir, your voice is not coming. Now am I audible, visible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो मैंने क्या किया, सॉल्व एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें उसको हमने इस फॉर्मेट में लाया था. 1/x दोनों इक्वेशन में क्रिएट किया, 1/y दोनों इक्वेशन में क्रिएट किया, और 1/x के जगह m और 1/y के जगह n सब्स्टिट्यूट करके उसके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाए. उन दोनों को सॉल्व करके mn का वैल्यू निकाला, और mn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें ओरिजिनल जो xy थे उनके वैल्यूज भी मिल गए. तो ऐसे हमें इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यहाँ पे रिप्लेस करते वक्त 1/x - y 1/x - y क्रिएट होगा दोनों इक्वेशन में, और 1/x + y 1/x + y क्रिएट होगा. उनके जगह आपको दो कोई भी अलग वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने हैं. जनरली मुझे सब्स्टिट्यूट करने का आदत पड़ा है m और n, लेकिन इन्होंने सॉल्व एग्जांपल में a और b भी बताया, तो आपको जो इजी लगते हैं वो सब्स्टिट्यूट करो. तो पहला जो 1/x - y है उसके पूरे दोनों ब्रैकेट के जगह हमें a डालना है, और ये 1/x + y के जगह पूरा b सब्स्टिट्यूट करना है. फिर वहां से आपको इक्वेशन जो मिलेंगे उनको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, और सॉल्व करने के बाद ये भी यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, तो वहां फिर से अभी 2 इक्वेशन मिलेंगे. ये दो बहुत आसान है, उनको ऐड करके x और y का वैल्यू मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से. सो इन शॉर्ट बोलने का ये है कि यहाँ पे जो स्टेप्स है वो सेम है. पहले हमें फाइंड आउट करना है कि रिप्लेस क्या करना है. तो 1/x - 1 रिप्लेस करना पड़ेगा, और 1/y - 2 रिप्लेस करना पड़ेगा बाय m एंड n. फिर m और n में 2 इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करके mn के वैल्यूज निकालो, और mn के वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर x और y के वैल्यूज निकालो, लाइक दैट. तो प्रैक्टिस सेट 1.4 इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस. पिछले साल ये डिलीट हुआ था कोरोना के कारण, ये वाला प्रैक्टिस सेट, बट इस साल है सिलेबस में. मतलब इस साल कुछ भी डिलीट नहीं है, ऐसे समझ के हम पढ़ रहे हैं. ओके. तो ये जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताता हूँ. सर. हाँ बोलो बोलो बोलो. सो कुछ नहीं अभी सर, आप आवाज नहीं आ रही। ठीक है. अभी ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप देखेंगे 4 ही क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, और यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट क्या करना है वो समझ में आना चाहिए. तो मैं पहले रिप्लेसमेंट बता देता हूँ. 2 × 1/x - 3 × 1/y = 15. ये पहला इक्वेशन हम लिख सकते हैं. और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा, और दूसरा इक्वेशन जो है उसको लिख सकते हैं 8 × 1/x + 5 × 1/y = 77. Now put 1/x = m and 1/y = n. तो यहाँ आपको मिलेगा 2m - 3n = 15 and 8m - 5n = 77. इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो साइमल्टेनियसली. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल, जो भी आपको पसंद है.
जो आपको आसान लगता है। ग्राफ मेथड यूज मत करो अननेसेसरी। वो 3 मेथड, कौन से भी 3 मेथड से आप इसको सॉल्व करके m और n के वैल्यूज निकालो और फिर यहाँ m और n के वैल्यूज डाल दो। तो 1/x इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n, तो वहां से x और y मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चंस रिप्लेसमेंट करके। तो आपको खाली रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए वो पता रहना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में 1/x इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n। बाद में दूसरे क्वेश्चन में 1/x प्लस वाई यहाँ और यहाँ क्रिएट होगा, उसके जगह हम m डालेंगे और यहाँ 1/x माइनस वाई उसके जगह n डालेंगे। यहाँ 1/x माइनस 2 क्रिएट होगा, उसके जगह m डालेंगे और दूसरा आएगा 1/y प्लस 3 उसके जगह n डालेंगे। और यहाँ 1/3x प्लस वाई उसके जगह m डालेंगे, 3x प्लस वाई ये 3x प्लस वाई, और 1/3x माइनस वाई इसके जगह n डालेंगे। ये रिप्लेसमेंट सबको समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? Take one more question. हाँ, let us solve question now. Let me take question. तो इसमें अभी पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इस टाइप का सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, सेकंड का भी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। थर्ड और फोर्थ में से मैं फोर्थ ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, दिस वी विल टेक इन द क्लास। थर्ड वन इज ऑल्सो इजियर, ये रिप्लेसमेंट आप याद रखो। सो आई विल डायरेक्टली डिस्कस नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4. Second equation is 1/2 into 3x plus y minus 1/2 डिनोमिनेटर में ही 3x माइनस y और उसके बाद राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/8 नेगेटिव 1/8। अभी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले 1/3x प्लस वाई, इस पूरे इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस 1/3x माइनस वाई इसको पूरा ब्रैकेट में लिख लिया, Sir, your voice is breaking. इज इक्वल टू 3/4। बाद में Yes, sir. 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई इसको पूरा ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इसको पूरा ब्रैकेट में लिख लिया, इज ओके। वी विल स्टॉप हियर टुडे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन पेयर ऑफ रिड्यूसिबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, एंड द मीटिंग इज रिमेनिंग ओनली फॉर 2-3 minutes. Sir, voice is breaking. हाँ, आज वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है पता है क्या? एट अवर प्लेस a lot of wind is blowing, बहुत ही हवा चल रहा है, मतलब तूफान हवा चल रहा है, उसके कारण वो रेंज थोड़ा वेरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि सब आज रेंज ना बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि हमारे तरफ बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, जोर जोर का हवा चल रहा है। We will replace here 1/3x plus y equal to m and 1/3x minus y equal to n.
Sir, तो ये बनेगा m plus n equal to sir, 3 your by voice is breaking. and 1 by 2 into m Sir. minus 1 by 2 into Sir, m negative 1 by 2. breaking. Sir, आवाज ही नहीं आ रहा. Yes, I know. ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे. Thank you very much. We will discuss this tomorrow. Sir, not understanding. We will discuss tomorrow. We will stop here today because range is very unstable today. Because at our place there is lot of Sir, your wind. voice is breaking. बहुत हवा Not चल रहा clear. है जोरों का, इसलिए यहाँ पे रेंज नेटवर्क अनस्टेबल है. ठीक है, थैंक यू. सर आप ये एग्जांपल कल ले लो कल सर. एक्सप्लेन करो सर. Sir, Yes. कल explain करो sir. Bye, sir. Bye.